व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐड बाइनरी स्ट्रिंग्स। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है। देखिए मीडियम जैसी इसमें कुछ बात नहीं है, दो स्ट्रिंग्स की फॉर्म में हमें बाइनरी नंबर गिवन है, दैट्स इट। उनको ऐड करना है और बस, और कुछ करना ही नहीं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम बहुत इजीली कर लेंगे। लेकिन यार अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले वो कर देना, क्योंकि हर रोज मेरे को वीडियो डालने की मोटिवेशन उससे मिलती है। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखने जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं। दो हमें बाइनरी नंबर बस गिवन है। बात ये है कि स्ट्रिंग की फॉर्म में गिवन है, उनको हमें ऐड करना है और जो भी आंसर आएगा उसको भी स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करना है। बस हमें बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं ना, उनके रूल्स होते हैं, वो पता होना चाहिए कि 1+1 क्या होता है, 0+1 क्या होता है, 0+0 क्या होता है और 1+1+1 क्या होता है। दैट्स इट। टेंशन मत लो, ये एग्जांपल लेके जाएंगे ब्लैक बोर्ड पे, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि इनपुट स्ट्रिंग में लीडिंग जीरोस भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट स्ट्रिंग में लीडिंग जीरोस नहीं रखने हैं आपको। तो एंड में आउटपुट स्ट्रिंग में से लीडिंग जीरोस हटा देंगे, दैट्स इट। तो फिर इतना ही आसान ये क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, इस एग्जांपल को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे समझेंगे कि दो बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं आखिर। तो दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय एक्यूजॉब। एक्यूजॉब एक अल्टीमेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको प्लेसमेंट चाहिए या फिर अपनी फील्ड में अपस्किल करना है। 1500 से भी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। 41 एलपी हाईएस्ट सैलरी है और 7.2 तो एवरेज सैलरी है। 450 से भी ज्यादा इनके पास पार्टनर कंपनीज हैं, जिसकी वजह से हर महीने यहाँ पे 60 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, जिससे बहुत ही आसान हो जाता है अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब लेना। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे इन्होंने अपने सारे प्लेस स्टूडेंट का डेटा, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ शेयर करा हुआ है, और यहाँ से आप पूरी की पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट ही डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैंने भी खुद से पर्सनली जाके चेकआउट किया उन स्टूडेंट के लिंक्डइन को जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ये देख सकते हो, सारी की सारी पर्क्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप इनके नोएडा सेंटर में जाके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, तो आपको वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, उसकी भी सारी पर्क्स लिखी हुई हैं, आप देख लेना। और इसके अलावा और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर्स की भी डिटेल्स दे रखी है, जो कि आप देख ही सकते हो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग हैं, इनके लिंक्डइन और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा एक ऐसा फीचर जो यहाँ पे अभी मेंशन भी नहीं है, वो ये है डायरेक्ट प्लेसमेंट इंटरव्यूज। जिन लोगों ने इनके कोर्स में एनरोल भी नहीं किया हुआ ना, उन लोगों के लिए भी ये लोग फ्री में कंपनी से इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। बस करना क्या होगा, आपको जब भी कोई ओपनिंग आती है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और आप उनके ऑफिस में जाके टेस्ट दे सकते हो। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा कंपनी से। तो ये है कि जॉब के बारे में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। वो वाला एग्जांपल क्या था, हमें एक स्ट्रिंग गिवन थी 1101 और एक गिवन थी 111। इन दोनों को हमें ऐड करना है और बस, और कुछ करना ही नहीं। तो मैं आपको ना एक काम करता हूँ, बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के रूल बता देता हूँ। कि अगर हम 0+0 करें ना, तो वो तो भाई 0 ही होता है। 1+0 करें या फिर 0+1 करें, तो वो तो भाई 1 होता है, ठीक है। और अगर 1+1 करें, तो उसमें लिखते 0 हैं और कैरी में 1 चला जाता है। और अगर 1+1+1 हो, तो उसमें लिखते 1 है और कैरी में 1 चला जाता है। दैट्स इट। यही रूल्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, और यही इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं को ही आओ इसमें अप्लाई करते हैं। दो नंबर को ऐड हम कैसे करते हैं, भाई एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये, हम इधर से राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं ना। तो अब बस ये आपके साइड में रूल्स लिखे हुए हैं, और ये रहे दो नंबर। तो बस देखते रहो कि इनको कैसे ऐड करना है। भाई जब 1+1 आए तो क्या होता है, भाई 1+1 में यार 0 लिखते हैं और कैरी में 1 चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, और कैरी में क्या चला गया, 1। अब यहाँ पे 1+1 दोबारा हो गया, तो फिर से यहाँ पे 0 आएगा और कैरी में चला जाएगा 1। अब यहाँ पे 1+1+1 हो गए, तो 1+1+1 क्या होता है, लिखते 1 है और कैरी में क्या चला जाता है, 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1+1, तो 1+1 में लिखते 0 है और कैरी में 1 चला जाता है। आगे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 10101, सॉरी 10100। दैट्स इट। इतना ही आसान था यार। ये चार रूल हैं बस। और हर आइट्रेशन में, हर जब भी हमें पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग का कोई भी नंबर एनकाउंटर होगा, तो बस हम यही देखेंगे कि क्या दोनों 0 हैं, एक 1 एक 0 है, एक 0 1 है, या दोनों 1 है, या तीन 1 है कैरी मिला के, बस उनको ऐड कर देंगे इन रूल्स के हिसाब से। तो इसी रूल्स को हमें लिख देना है कोड में। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दूसरे पेज पे लेके जाता हूँ। और 1, क्या था वो, 1101 और 111, ठीक है। तो देखो यार, मैंने आपको क्या बताया कि एडिशन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि आप सबको ही पता है, राइट टू लेफ्ट से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दो स्ट्रिंग हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना,
क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है कि हम कोड में कैसे लिखने वाले हैं ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए एक काम करेंगे, एक आई पॉइंटर ले लेंगे, ये जो स्ट्रिंग 1 है इसके आखिरी एलिमेंट पे, और एक जे पॉइंटर ले लेंगे, ये जो स्ट्रिंग 2 है इसके आखिरी एलिमेंट पे। ओके, वेरी गुड। तो फिर उसके बाद हमें बस वही रूल्स लिखने हैं कि अगर दो 1 है तो नीचे क्या लिखेंगे, 0, और कैरी में चला जाएगा 1। अगर 1 0 है तो सिर्फ 1 आएगा, कैरी में कुछ नहीं जाएगा। तो एक काम करेंगे, इसके लिए एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट वंस, और एक वेरिएबल ले लेंगे कैरी, ठीक है, वही वाले रूल्स लिखने के लिए। इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, इसको भी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि एक हमने आई पॉइंटर ले लिया यहाँ पे, इसको स्ट्रिंग 1 मान लो, इसको स्ट्रिंग 2 मान लो, तो बस हम ये देखेंगे कि क्या स्ट्रिंग 1 का ith एलिमेंट अगर 1 है और स्ट्रिंग 2 का ith एलिमेंट भी 1 है, तो काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। सिंपल सी बात है, काउंट वंस को प्लस प्लस कर देंगे, और काउंट वंस को यहाँ भी प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मिला है ना, और 1 में हम काउंट वंस में 1 ही तो काउंट कर रहे हैं। अब देखो भाई, इन दोनों ऑपरेशन के बाद क्या वैल्यू होगी काउंट वंस की, क्योंकि यहाँ भी 1 पड़ा था और यहाँ भी 1 पड़ा था, यानी कि हमें टोटल कितने 1 मिल गए भाई, 2 1 मिल गए। ओके, और कैरी में क्या पड़ा है, 0। तो भाई काउंट वंस प्लस कैरी, कैरी में भी 0 पड़ा है ना, ठीक है। अगर किसके बराबर हो, यहाँ पे कितने वंस हैं, 2, काउंट 1 में 2 1 हो गए ना, एक 1 स्ट्रिंग 1 का और एक 1 स्ट्रिंग 2 का, और कैरी में तो 0 ही पड़ा था। तो अगर ये 2 है तो भाई हमारा एक हमको आंसर स्ट्रिंग भी बनानी है जिसमें हम आंसर डालेंगे, ठीक है। तो आंसर स्ट्रिंग में हम क्या डालेंगे, अगर काउंट 1, इफ काउंट 1 प्लस कैरी 2 के बराबर है तो क्या डालेंगे, पीछे देखो रूल्स में, अगर 2 1 होते हैं तो भाई आंसर में 0 आता है और कैरी में 1 चला जाता है। तो भाई वही लिख देना यहाँ पे, आंसर में आंसर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में प्लस कर दे क्या, 0, और कैरी में क्या डाल दे, 1। दैट्स इट यार, जैसे कि मैंने आपको पीछे रूल्स में बताया कि अगर दोनों में 1 होते हैं तो अपने आंसर में 0 आ जाता है और कैरी में चला जाता है 1। वही तो यहाँ पे किया मैंने, अगर काउंट वंस और कैरी को प्लस करके 2 आ रहा है, यानी कि 2 1 है, तो अगर 2 1 है तो आंसर में 0 डाल दे और कैरी में क्या डाल दे, 1। दैट्स इट यार, और यही चीज, यही इफ एल्स स्टेटमेंट बस हमें लिखने हैं बाकी सारे केसेस के लिए, जैसे कि ये वाले केसेस, अगर 0 1 हो या 1 0 हो तो 1 आएगा, यानी कि अगर काउंट वंस प्लस कैरी की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा भाई, तो भाई 1 आ जाएगा और कैरी में कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि आंसर में क्या आ जाएगा फिर, 1, और कैरी में क्या आएगा भाई, कुछ नहीं, कैरी 0 ही रहेगा। दैट्स इट, इतना आसान है यार, यही हम रूल्स देख के लिख रहे हैं बस। ओके, अगला केस क्या हो सकता है कि भाई 1 हो गया, 2 हो गया, एक हो सकता है 0 हो, ये वाला केस, दोनों 0 हैं, तो एक वो वाला केस लिख दो कि यहाँ पे देख लो, इफ काउंट वंस प्लस कैरी इज इक्वल टू 0 हो, अगर 0 हो जाए तो उसमें क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं करना, आंसर में 0 डाल दो और कैरी में तो 0 ही रहने दो, यानी कि आंसर में क्या प्लस कर दो, 0, और कैरी में क्या डाल दो, 0। दैट्स इट। तो हमने 0 वाला केस भी देख लिया, 1 वाला भी देख लिया, 2 वाला भी देख लिया, कौन सा बचा भाई, 3 1 अगर हो जाए तो ये वाला भी देख लेते हैं। अगर 3 1 हो गए तो आंसर में 1 डालेगा और कैरी में 1 डालेगा, तो ये वाला केस भी यहाँ पे लिख लो, क्योंकि ये 4 ही तो केस हैं, इसके अलावा पांचवा कोई केस ही नहीं है। तो बस हमने इफ एल्स स्टेटमेंट से ही अपना काम कर दिया कि भाई अगर काउंट वंस प्लस कैरी इज इक्वल्स टू 0 हो गया था, 1 हो गया था, 2 हो गया था, अगर इस बार 3 हो जाए यानी कि 3 1 आ जाए तो क्या है, आंसर में 1 चला जाएगा और कैरी में भी 1 चला जाएगा, यानी कि आंसर में क्या डाल दो, 1, और कैरी इज इक्वल्स टू क्या कर दो, 1। लो भाई, इतने ही, यही 4 केस, एक 0, एक 1, एक 2 और एक 3, इसके अलावा और कोई केस बन ही नहीं सकता। कभी भी दो बाइनरी नंबर को ऐड करने पे 4 आ ही नहीं सकता, 1 प्लस 1 मैक्स टू मैक्स 3 आ जाएगा अगर कैरी में एक 1 पड़ा होगा तो, वरना तो नहीं आ सकता ना। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। अब एक काम करते हैं, इसको ड्रा रन करके भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आंसर स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, आई पे क्या पड़ा था, 1, जे पे क्या पड़ा था, 1, कैरी पे क्या पड़ा था, 0। तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, 2 वाला केस ये रहा, इसमें क्या होगा, आंसर में 0 चला जाएगा। अच्छा भाई, और आंसर में हम 0 डाल रहे हैं तो आंसर के 0 स्टार्टिंग में जाएगा, ठीक है। ओके, फिर कैरी में चला जाएगा 1, चलो ठीक है, कैरी की वैल्यू 1 कर दी। ओके,
अगली आइटरेशन में हम हर आइटरेशन में, ठीक है, आई माइनस माइनस और जे माइनस माइनस तो करते रहेंगे, ठीक है, आई माइनस माइनस और जे माइनस माइनस करते रहेंगे और वाइल लूप चलाएंगे जब तक S1 या S2 खत्म नहीं हो जाती, ये तो सबको ही पता है। तो अगले आइटरेशन में आई यहाँ पे पीछे आ जाएगा और जे भी यहाँ पे आ जाएगा। इस बार क्या पड़ा है, आई वाले पे 0 पड़ा है और जे वाले पे 1 पड़ा है। तो काउंट 1 की वैल्यू क्या होगी, काउंट 1 की वैल्यू तो यार 1 ही होगी बस, क्योंकि एक ही तो 1 है और कैरी की वैल्यू भी 1 है। तो काउंट 1 प्लस कैरी को प्लस करें तो क्या आ रहा है 2, क्योंकि कैरी में 1 पड़ा है ना पिछली आइटरेशन में, 1 प्लस 1 हमने जब किया तो कैरी में 1 आ गया था और काउंट 1 इस बार 0 प्लस 1 एक ही है। तो यहाँ पे फिर से 2 वाला केस बन गया, इसमें भी आंसर में 0 ही डालेगा और कैरी में 1 ही रहेगा। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे आए, इस बार 2 1 है, काउंट 1 की वैल्यू 2 है और कैरी में अभी भी 1 पड़ा है। तो 2 प्लस 1 क्या होता है 3, यानी कि ये 3 वाला केस बन जाएगा। और 3 वाले केस में क्या करना होता है भाई, आंसर में 1 डाल दियो। ओके 1 डाल दिया और कैरी में 1 पड़ा है, तो मतलब 1 डाल दियो कैरी में, तो कैरी में तो 1 पड़ा ही है, तो ठीक है उसमें 1 ही रहेगा। चलो भाई, अगली इटरेशन में आई आ गया यहाँ पे और जे खत्म हो गया यार। और इस बार जो जे में वैल्यू है ना वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि अगली इटरेशन में जे यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, जे आ जाएगा -1 इंडेक्स पे। तो यार हम ना एक कंडीशन लगा देंगे कि S1 और S2 की वैल्यू तब तक ही काउंट करना जब तक S1 आई, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि अगर S1 आई 1 है तो प्लस प्लस कर देना, S2 आई 1 है तो प्लस प्लस कर देना। यहाँ पे एक चीज और दिख लेंगे कि भाई आई ना लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और यहाँ पे जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ताकि अब जे पीछे चला गया तो जे वाला काउंट नहीं होगा। ओके, तो अब बस सिर्फ काउंट 1 में आई वाला एलिमेंट काउंट होगा। आई पे क्या पड़ा है 1, तो काउंट 1 की वैल्यू क्या होगी इस बार 1। और कैरी में कुछ पड़ा था क्या, हाँ भाई कैरी में तो 1 पड़ा था, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो 2 वाला केस चलेगा, 2 वाले केस में आंसर में 0 डाल दे, ठीक है 0 डाल दिया और कैरी में डाल दे 1, और कैरी में तो 1 पड़ा ही है, ठीक है। अगली इटरेशन में आई वाला भी पीछे हो गया, तो ना अब काउंट 1 की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं, लूप खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या गया 0 0 1 0, लेकिन यार कैरी में तो 1 पड़ा रह गया। अच्छा, अगर एंड में कैरी में 1 पड़ा रह जाए, एंड में हम क्या करते हैं कैरी को एज इट इज डाल देते हैं ना, तो उसको एज इट इज डाल दियो, तो आंसर क्या आ गया 0 0 1 0 1 है। लेकिन आंसर तो पिछले केस में क्या था 1 0 1 0 0 था, यहाँ पे उल्टा कैसे आ रहा है, हाँ भाई उल्टा तो आएगा ही, क्योंकि देखो हमने 1 प्लस 1 को ऐड करके 0 आया तो वो यहाँ पे लिखा हमने स्टार्टिंग में, स्ट्रिंग की बात चल रही है ना, तो इसको एंड में हम रिवर्स कर देंगे। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो क्या बन गया 1 0 1 0 0, अब आ गया ना सही आंसर। ओके, सो दैट्स इट यार, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से देख लो। हमें यहाँ पे दो स्ट्रिंग की फॉर्म में बाइनरी नंबर गिवन थे, बस उनको हमें ऐड करना था और कुछ भी नहीं करना। तो ऐड करने के रूल मैंने यहाँ पे लिख दिए कि अगर 0 प्लस 0 हो तो 0 आ जाएगा, कैरी में कुछ भी नहीं आएगा। 1 प्लस 0 हो या 0 प्लस 1 हो तो 1 आ जाएगा, कैरी में कुछ भी नहीं आएगा। अगर 1 प्लस 1 हो तो भाई लिखेंगे 0 और कैरी में 1 चला जाएगा। अगर ट्रिपल 1 हो तो लिखेंगे 1 और कैरी में 1 चला जाएगा। दैट्स इट, यही 4 रूल है, बस यही 4 रूल है। तो हमने ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं, 4 इफ एल्स स्टेटमेंट लिख दिए और कुछ हमने किया ही नहीं कि भाई हम तो पीछे से स्टार्ट करेंगे प्लस करना, आई और जे को पीछे लगा देंगे दोनों स्ट्रिंग के, और जब भी 1 आएगा तो 1 में प्लस कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और अगर काउंट 1 प्लस कैरी 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, चारों केस के लिए हमने वही चारों रूल यहाँ पे लिख दिए कि भाई अगर 0 है तो आंसर में भी 0 डाल दे और कैरी में भी 0 डाल दे। अगर 1 है तो आंसर में 1 डाल दे और कैरी में 0 डाल दे। अगर 2 है तो आंसर में 0 कैरी में 1, और अगर 3 है तो आंसर में 1 डाल दे और कैरी में 1 डाल दे। दैट्स इट, वही के वही चारों रूल हमने लिख दिए और बस हर आइटरेशन में आई को और जे को पीछे पीछे करते गए। किसी केस में जे जो है आई से छोटा होगा, जैसे इस केस में, तो ये वाली स्ट्रिंग जो है, तो जे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते रहेंगे कि भाई 1 को तभी ऐड करना जब आई ग्रेटर देन 0 हो और जे ग्रेटर देन 0 हो, ताकि ये दोनों आउट ऑफ बाउंड्स ना हो जाएं। ठीक है, इतना ही सिंपल बात है ये। और एंड में हम आंसर में ना जैसे कि पीछे वाला ऑपरेशन है 1 प्लस 1, तो उसको हम स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं, फिर उस अगले अगले वाला उसके स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे अपना आंसर रिवर्स आ रहा है, क्योंकि हम स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ऐड कर रहे हैं ना, प्लस कर देंगे हम, बस ये प्लस कर रहे हैं ना हम आंसर में, तो इसलिए हमारा आंसर रिवर्स में आ रहा है। तो एंड में सही आंसर लाने के लिए बस हम इसको रिवर्स कर देंगे और अपना आंसर आ गया सही। बस दैट्स इट यार, इसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं। यही चीज हमने, यही 4 इफ एल्स स्टेटमेंट मैं अब लिखूंगा कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं कोड एडिटर पे, और जो वहां पे मैंने 4 इफ एल्स स्टेटमेंट लिखे ना, बस यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे सबसे पहले। लेकिन एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं आंसर की, जिसमें हम अपना आंसर डालेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग। और उसके बाद एक काम करते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू
ये स्ट्रिंग S1 के एंड में पॉइंट करेगा पहले तो S1 डॉट साइज -1 और इंट j S2 डॉट साइज -1। ओके, अब जब तक I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तक ये लूप चलेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा और इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं काउंट वंस, जो कि हमने वहां पे बनाया था, और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं अभी 0 से। ठीक है, अब बस इफ जो अपना S1 है और उसके वैल्यू पे अगर 1 पड़ा है तो भाई काउंट वंस को इंक्रीमेंट कर देना, या फिर जो अपना S2 है और उसके भी एलिमेंट में 1 पड़ा है, यहाँ पे j आएगा, इक्वल इक्वल टू अगर 1 है तो भाई काउंट वंस को इंक्रीज कर देना, काउंट वंस को इंक्रीज कर देना। और यहाँ पे वो वाली कंडीशन भी लिख देते हैं कि ये तभी करना जब I जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ताकि आउट ऑफ बाउंड्स ना हो जाए। और सिमिलरली यहाँ पे j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। एंड जो हमने वहां पे समझा वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बस हमें 4 कंडीशन लिखनी है, वही 4 केसेस के लिए, कि इफ काउंट वंस प्लस कैरी इज इक्वल टू 0। और एक काम करता हूँ, अब मैं इसको कंट्रोल C कर देता हूँ और कंट्रोल V इन तीनों को बना देता हूँ एल्स इफ और यहाँ पे कर देता हूँ 0 के लिए हो गया, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए और एक 3 के लिए। दैट्स इट यार। और वही जो हमने रूल्स पढ़े थे वही अब यहाँ पे हमें लिख देने हैं। पहला रूल क्या था कि 0 के लिए अगर 0 है तो भाई आंसर में भी तू 0 डाल, आंसर प्लस इज इक्वल टू 0। और अपना कैरी को भी 0 बना दे, कैरी, एक मिनट कैरी तो बना लें पहले, इंट कैरी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर भाई 0 0 पड़े हों दोनों स्ट्रिंग में तो क्या करते हैं, आंसर में भी 0 डाल देते हैं और कैरी में भी, क्योंकि 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको भी कंट्रोल C कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V कंट्रोल V। ठीक है, तो ये 0 वाला केस हो गया। और 1 वाले केस में क्या करना है भाई, आंसर में 1 डाल दे और कैरी में क्या ही डालेगा यार, कैरी में कुछ नहीं डालेगा 1 वाले केस में। अगर 2 वाला केस है तो आंसर में 0 डाल दे और कैरी को 1 बना दे। अगर 3 1 आ गए तो आंसर में 1 डाल दे और कैरी को भी 1 बना दे। दैट्स इट। लो भाई, जो हमने वहां पे समझा वही की वही हमने चारों रूल यहाँ पे लिख दिए। और ये स्टेटमेंट कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे, तो हर इटरेशन में I माइनस माइनस और J माइनस माइनस करता रहियो। बस हमारा लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो फिर मैंने एक और बात क्या बताई थी आपको, कि जब लूप खत्म हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो अपना कैरी है ना उसमें अभी भी 1 पड़ा हो। अगर ऐसा हो, कैरी इक्वल इक्वल टू 1 अगर उसमें पड़ा हो, तो भाई उसको भी डाल दियो, आंसर प्लस इज इक्वल टू कैरी। एक मिनट, कैरी तो इंटीजर है ना, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे आंसर में डालने से पहले। दैट्स इट। और फिर हमने क्या देखा था कि अपना आंसर ना एंड में रिवर्स में आ रहा था, क्योंकि हमने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में पहले पहले ऐड कर रहे हैं, प्लस करके हम स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं आंसर को। तो भाई अपना असली आंसर तो रिवर्स करके आएगा ना, तो आंसर को रिवर्स कर दो, रिवर्स आंसर डॉट बिगिन कॉमा आंसर डॉट एंड। लो भाई, इतनी आसानी से हमने यहाँ पे वही चीजें कोड में लिख दी एकदम। और यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न आंसर। ओके, तो इसको कंपाइल रन करके देखते हैं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा तो कुछ किया ही नहीं है तो समझाने की और कोई जरूरत ही नहीं है। वही चारों कंडीशन लिखी हैं बस। वो तो आना ही था, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने स्ट्रिंग में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 ऐसे ही नहीं आएगा, कैरेक्टर में आएगा। और सिमिलरली ये भी। अब कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा आउटपुट एकदम करेक्ट आ चुका है। और अब मैं सबमिट करूंगा इस क्वेश्चन को, और अपना कोड सबमिट नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि हम एक चीज भूल चुके हैं, और वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये देखो, इस वाले इनपुट के केस में हमारे कोड का आउटपुट क्या आ रहा है, ये। लेकिन एक्चुअल आउटपुट क्या है, ये। क्या डिफरेंस है भाई, ये लीडिंग जीरोस, भाई लीडिंग जीरोस। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला था ना कि इनपुट स्ट्रिंग में तो हो सकते हैं लीडिंग जीरोस, लेकिन आउटपुट स्ट्रिंग में लीडिंग जीरोस नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं,
यहाँ तक तो अपना आंसर हो चुका है पूरा। अब बस इस आंसर में जो भी लीडिंग ज़ीरोज़ हैं उनको हटा देते हैं, दैट्स इट। तो एक काम करते हैं, आई की वैल्यू यहाँ पे 0 कर देते हैं और जब तक स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, जब तक आंसर ऑफ आई में अगर 0 पड़ा है, इक्वल इक्वल टू 0, और 0 कौन सा? कैरेक्टर वाला। अगर 0 पड़ा है तो भाई उसको इरेज़ कर दे, आंसर डॉट इरेज़ 0 को और एक एलिमेंट को इरेज़ कर दे, तो इससे क्या है, सारे ज़ीरोज़ हट जाएँगे। उसके बाद रिटर्न आंसर वो तो हो ही रखा है। चलो यार, अब सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो अब हमारा सारा का सारा टेस्ट केस पास हो चुके हैं। करंट स्ट्रिक हो गई है 272 डेज़ की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज़ मेरे को वीडियो डालने की मोटिवेशन उससे ही मिलती है, आपको पता ही है। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके बताना यार, आपके अच्छे-अच्छे कमेंट रोज़ पढ़ने में मज़ा आ जाता है। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।